आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ लेके जाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वक्फ एक्ट के ऊपर में रिसेंटली डिलीवर हुआ है। जरा इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मेरा नाम प्रणब मेहता है, मैं क्लैट ट्यूटर में एकेडमिक हेड हूँ। और आज चलिए पहली पहली जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो समझने की कोशिश करते हैं। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इसमें क्या होता है, यदि आप पहले देखेंगे, पहले क्या होता था 2025 से पहले प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वर डिसाइड ऑफ द वक्फ ट्राइब्यूनल, नॉट द रेवेन्यू ऑफिसर। तो कोई भी प्रॉपर्टी मैटर, वक्फ बोर्ड का कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाता था तो उसमें वक्फ ट्राइब्यूनल या कोई एक बॉडी उसको डिसाइड करती थी। लेकिन 2025 के बाद में ये कर दिया गया कि मान लीजिए यदि मस्जिद के पास में कोई ज़मीन है जिस पर डिस्प्यूट हो गया तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन भी वो प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेंज किया जा सकता है। तो इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर में स्टे लगा दिया है। ठीक है, तो ये प्रोविजन आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद में एक और दूसरे के एस्पेक्ट पे समझते हैं। तो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम इन द वक्फ बोर्ड एंड द काउंसिल। तो पहले क्या होता था कि बोर्ड और काउंसिल में ट्रेडिशनली मुस्लिम मेजॉरिटी ही होते थे अकॉर्डिंग टू 1995 एक्ट। तो यानी कि कोई भी यदि बोर्ड है, गवर्निंग बोर्ड है, तो उसमें जो ज़्यादातर मेंबर होंगे वो मुस्लिम मेजॉरिटी के होंगे। लेकिन 2025 में क्या किया गया कि इस बोर्ड में नॉन मुस्लिम भी पार्टिसिपेट कर सकते थे या उनको भी मेंबर बनाया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर में कैप लगा दिया। तो इसको इसको स्टे नहीं किया है और इसको मतलब इसके ऊपर स्टे नहीं लगाया गया, तो इसके ऊपर एक कैप लगा दिया गया। कैप लगाने का मतलब है यदि मान लीजिए सेंट्रल वर्क बोर्ड है तो उसमें 22 मेंबर हैं, तो उसमें से मैक्सिमम जो है 4 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। उसी तरीके से स्टेट बोर्ड में आपके 11 मेंबर में से मैक्सिमम 3 मेंबर हो सकते हैं नॉन मुस्लिम। अब आ जाइए क्रिएशन ऑफ वक्फ। मान लीजिए यदि पहले क्या होता था कि कोई भी मुस्लिम इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन अपनी प्रॉपर्टी या गिफ्ट एक वक्फ बोर्ड को दे सकता था। लेकिन 2025 में क्या किया गया, इसमें कहा गया कि ओनली अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर कैन क्रिएट वक्फ। तो बेसिकली कोई भी इस्लाम प्रैक्टिस 5 साल के लिए कर रहा है तभी वो इसको ये डोनेशन कर सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी स्टे लगा दिया है। इसके ऊपर स्टे लगा दिया है और आप कह सकते हैं थोड़ा सा पॉज कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है गवर्नमेंट को कि आप इसके लिए लॉ फ्रेम कर लीजिए कि आप डिसाइड कैसे करेंगे कि किसी ने 5 साल के लिए इस्लाम प्रैक्टिस एटलीस्ट किया है या नहीं किया है। उसके बाद में वक्फ बाय यूज प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता था, पहले लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल लैंड यूज बाय फॉर मुस्लिम रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस ओवर ए टाइम कुड बी डीम्ड वक्फ बोर्ड। तो पहले क्या होता था कि यदि वक्फ बोर्ड ने कोई प्रॉपर्टी को बहुत सालों से वो यूज कर रहे थे तो बाय डिफॉल्ट वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बन जाती थी, उसको कहते थे वक्फ बाय यूज। इस चीज को एबॉलिश कर दिया गया था 2025 में। तो उसमें ये कहा गया था कि अब आप इसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाइए। आप यूसेज के आप यदि यूज कर रहे हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट इसका टाइटल नहीं मिल जाता, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ मूव कीजिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे नहीं लगाया गया है, क्योंकि इसमें क्या देखा गया है कि आपको एग्जांपल दे दो, आंध्र प्रदेश में काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी वक्फ बोर्ड के पास में, जो कि एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। तो उस वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड करके दिया कि नहीं, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए ये वाली चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया, आई थिंक वो उस एग्जाम्पल को लेके। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इसमें क्या होता था, वक्त एक्ट 1995 एग्जेम्प्टेड वर्क फ्रॉम लिमिटेशन एक्ट, नो टाइम लिमिट फॉर रिकवरी फ्रॉम इंक्रोचर। तो मान लीजिए यदि पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड के ऊपर में ये लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता था। तो बेसिकली अभी क्या हो गया कि मान लीजिए एक छोटे से एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि कोई एक लैंड है जिसके ऊपर में कोई डिस्प्यूट नहीं किया गया काफ़ी सालों तक, तो बाद में भी आप उसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके टाइटल्स बदल जाएंगे और उसकी यूजिबिलिटी बदल जाएगी और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो ये जो लिमिटेशन एक्ट है कि एक टाइम बाउंड में ही आपको उस क्वेश्चन को रेज करना है या उसको 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 चैलेंज करना है, तो ये वाला जो एस्पेक्ट था वो वक्फ बोर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन 2025 में ये वाला जो टाइम लिमिटेशन एक्ट था वो एप्लीकेबल हो गया था वक्फ बोर्ड के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी स्टे नहीं लगाया है एंड इट हैज़ टू बी टेकन केयर। तो बस ये मोटा मोटा ये थे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि इस जजमेंट में आया है।
आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैं आपको किसके ऊपर में एक नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन बना के दे सकता हूँ जो कि आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।